प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। समुद्रपुत्र का ब्रह्मा जी द्वारा नामकरण। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। अब आप कृपा कर यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर की ओर फेंक दिया तो फिर उसका क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर के संगम पर जाकर एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांप उठी। उसकी रोने के शब्द से स्वर्ग लोक में से सत्य लोक तक के सभी देवी देवता बहरे होने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस रुदन को सुनकर वहां पहुंचे जहां वह बालक बैठा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देख तथा उनके वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रणाम करता समुद्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर बैठा यह मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगत गुरु, अब आप ही इसका जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र जब ब्रह्मा जी से बात कर रहा था तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने लग गया और उसे हिलाने लगा और खींचने लगा। उसके इस प्रकार खींचने से पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और बोली, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों को जल से पूर्ण भर दिया है, अतः इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव एवं असुरों में विख्यात होगा। अपनी तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसकी मृत्यु रुद्र के अतिरिक्त अन्य किसी और से नहीं होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वह वहीं लीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ली और अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने पुत्र जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता पाया तो उसके योग्य कन्या की खोज में लग गया। एक दिन कालनेमी ने जलंधर के साथ अपनी कन्या वृंदा का सहस्त्र विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी सुंदर स्त्री पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपना राजकाज करने लगा। देवताओं से समग्र हार कर जो असुर पाताल लोक में जा बसे थे वे भी अब जलंधर की रात के समय वहीं आकर रहने लगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इति श्री 10वां अध्याय कार्तिक महात्म्य।